Welcome to your study corner. Our today's topic is scalar quantity and vector quantity. What is scalar quantity and what is vector quantity? आज हम जानेंगे अपनी दोनों quantities के बारे में. A scalar quantity is a quantity which can be defined by its magnitude. And what is vector quantity? A vector quantity is a quantity which can be defined by its magnitude as well as direction. अब अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमें क्या मिलेगा? ओनली मैग्नीट्यूड. ये खाली किसको डिफाइन करेगी? मैग्नीट्यूड को. बट जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें वो किस किसको डिफाइन करती है? मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जैसे हमें किसी रास्ते में जाना है या किसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें किस तरफ चलना है. हमें इस तरफ लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमें ये नहीं पता चलेगा. लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें क्या होता है? हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता होता है, साथ में डायरेक्शन भी. मतलब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें ये पता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी. अब इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती है और कौन कौन सी होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी. ओके, सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी में आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. हमारी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी. इन दी अदर हैंड हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी. इसका एग्जांपल हम कैसे ले लेते हैं? अगर हमें किसी डिस्टेंस पे चल रहे हैं, जैसे हम 5 मीटर्स चले, ओके, पर हमें ये नहीं पता, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है किसी चीज की, ओके, पर ये नहीं पता है हमें किस डायरेक्शन में चल रहे हैं. इन्होंने सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि हम 5 मीटर्स चले. लेकिन हमारी वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या पता चलता है? जैसे हम चले किसी रूट पे 5 मीटर प्लस इस डायरेक्शन में, जैसे हम 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चले, ओके, तो हमें इससे क्या पता चलता है? इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन, कि अगर 5 मीटर चले हैं तो डायरेक्शन नॉर्थ है उसकी, लेकिन ओनली 5 मीटर अगर चले हैं तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई है. तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी. सेकंड इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पीड. हमारी स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी. ओके, बट जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड मीन्स हमें किस रफ्तार से किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, स्पीड खाली हमें ये बताएगी. बट जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या बताएगी? कि किस रफ्तार से हम जा रहे हैं, बट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं साथ में वो भी बताएगी. इसलिए जो हमारी स्पीड है वो तो खाली कैसी हुई? स्केलर क्वांटिटी. और वेलोसिटी हमारी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी. अब आता है हमारा टेम्परेचर. अगर कोई हमारा टेम्परेचर है, हमें बताया गया है कि टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिलहाल ये जो 30 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ये कौन सी क्वांटिटी को दर्शा रहा है? स्केलर क्वांटिटी को. क्यों दर्शा रहा है स्केलर क्वांटिटी को? क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि टेम्परेचर इतना है, 30 डिग्री सेल्सियस है. बट अगर ये हमें बता रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ने की स्टेज में है या घटने की स्टेज में है. ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए तो ये कैसा टेम्परेचर होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि हमें इसमें इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है. ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है. इसलिए अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तब तो ये हुआ स्केलर क्वांटिटी. और अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तब ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? हमारी वेक्टर क्वांटिटी. तो हमारी स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है? नंबर 3 पे आती है हमारी टाइम. टाइम भी हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. और एक्सेलरेशन ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी. 4th नंबर पे आता है हमारा मैस. मैस भी कैसी क्वांटिटी होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी. और
फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में भी ऐसा ही होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर हम किसी चीज पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो साथ में हमें ये भी पता होगा कि वो जो फोर्स है वो लग कौन सी डायरेक्शन में रही है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और मास, ये कैसी क्वांटिटीज है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये कैसी क्वांटिटी हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटीज। ओके। अब इसको एक सिंबल के तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये हमारा एक मैग्नीट्यूड है बट इसके साथ डायरेक्शन भी लग रही है, तो ये कौन सी क्वांटिटी को दर्शाता है? वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये आ गए हमारे कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे सामने क्वांटिटीज दी गई हैं ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब ये हमारे सामने कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आता है हमारा 6 मीटर्स। 6 मीटर्स एक सिंपली डिस्टेंस दी गई है, लेकिन इसमें हमें किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये सिंपली हमारी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा 30 मीटर सेकंड, उसके साथ साथ ईस्ट में, ठीक है। किसी ने ट्रेवल किया 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। इसके साथ डायरेक्शन भी इन्होंने मेंशन की हुई है, तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। फिर आता है हमारा 5 मीटर साथ साथ में नॉर्थ, इसमें भी एक हमारी डायरेक्शन मिली हुई है, तो ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। फिर आता है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसमें खाली हमें नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ है टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब ओनली वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ हमारा ओनली मैग्नीट्यूड शो किया हुआ होता है, ओनली वैल्यू हमें दर्शाई गई होती है डायरेक्शन के बिना, तब वो कौन सी क्वांटिटी हुई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। लास्ट आई हमारी 44,000 कैलोरीज। ओके, ओनली कैलोरीज दी गई है, किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है, तो सिंपली ये भी कैसी क्वांटिटी हुई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। तो हमने क्या क्या पता किया? हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन किया हुआ होता है, बट वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या पता होता है हमें? मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी। ओके, तो वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड शो किया जाएगा और डायरेक्शन के साथ जो शो किया जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड, वो कौन सी होगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटीज। ओके।